हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है प्राचीन भारत में नए धर्मों का जो उदय वो किस वजह से हुआ। आपको मालूम है कि प्राचीन भारत में सिर्फ एक ही धर्म था जो कि था सनातन धर्म या हिंदू धर्म जिसे आप कह सकते हो। तो हिंदू धर्म में भी कई प्रकार की जटिलता थी, कई प्रकार की कुरीतियाँ थी जिनको आगे चलकर जिनकी वजह से लोगों को उसे फॉलो करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। काफ़ी ऐसी प्रथाएँ थी जिसकी वजह से लोग परेशान भी थे और लोग एक नए धर्म की खोज करने लगे। एक सरल मार्ग अपनाना चाहते थे। हिंदू धर्म को फॉलो करना काफ़ी कठिन हो गया था और एक नए नए रास्ते का वो विकल्प खोज रहे थे, नए धर्म की वो खोज कर रहे थे कि एक सरल वे में भी ईश्वर को फॉलो किया जा सके। ऐसे कई सारे कारण थे, तो उसमें देखो पहला जो आता है वैदिक कर्म कांडों की जटिलता। प्राचीन भारत में यानी कि हिंदू धर्म में वैदिक कर्म कांड जैसे कि यज्ञ, हवन जैसे अनेक कर्म कांड को फॉलो करना काफ़ी जटिल हो गया, काफ़ी मुश्किल हो गया उन्हें करना, हर कोई इसे कर नहीं पाता था। इसे फॉलो करना आम इंसान के लिए, एक आम आदमी के लिए करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसी के लिए लोग क्या करने लगे, एक नया विकल्प खोजने लगे, नए धर्म की तलाश करने लगे। कई सारे जैसे कि हिंदू धर्म में भी कई सारे क जैसे बोल सकते हो जैसे सती प्रथा थी, जैसे वैदिक धर्म थे, कर्मकांड थे, इसको हर कोई फॉलो नहीं कर पाता था। सती प्रथा भी कुरीति थी, आपको मालूम ही होगा। तो इसी वजह से क्या हुआ लोग एक नया विकल्प खोजने लगे। ऐसे तो नए धर्मों की उत्पत्ति के कई सारे कारण हैं जिसमें से पहला कारण क्या है आपका वैदिक कर्मकांडों की जटिलता। यानी कि वैदिक धर्म में यज्ञ, हवन, अनेक जैसे कर्मकांड बहुत जटिल यानी कि कठिन हो गए, जिसे आम लोग फॉलो नहीं कर पाते थे, इसीलिए लोग एक नया विकल्प भी खोजने लगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे नए-नए धर्मों का भारत में उदय हुआ। ठीक है फ्रेंड्स? तो पहला जो कारण था वो क्या था? वैदिक कर्मकांडों की जटिलता। तो पहला आप इतना नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स अगला जो कारण था वो था ब्राह्मणों का बढ़ता प्रभुत्व यानी कि उनका बढ़ता हुआ एकाधिकार। देखो क्या बोला गया कि प्राचीन भारत में जो नए धर्म उदय हुए, जैसे जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, उसके उदय का जो सबसे बड़ा कारण था दोस्तों वो था ब्राह्मणों का बढ़ता प्रभुत्व। आपको मालूम है प्राचीन भारत में सिर्फ सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म भी कई प्रकार की उसमें कुरीतियाँ थी जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन उसके अलावा क्या हुआ धार्मिक कार्यों में ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया था जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग असंतुष्ट था। यानी कि जैसे यज्ञ हवन करना, पूजा-पाठ करना, ये सभी आप देखोगे तो ब्राह्मण लोग ही करते हैं और जैसे बड़े-बड़े पंडित होते हैं, जैसे कि आप हमारे जो मंदिर होते हैं, उसमें भी देखोगे तो ब्राह्मण समुदाय के लोग ही पूजा-पाठ करते हैं। तो इससे क्या हुआ उस समय एक बड़ा वर्ग इससे असंतुष्ट था। उन्हें एक भेदभाव की भावना भावना महसूस होने लगी। तो इसी के लिए क्या हुआ लोगों ने नए धर्म यानी कि नए विकल्प को खोजना शुरू कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि प्राचीन भारत में नए धर्म का जो उदय हुआ उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि एक समुदाय का, एक वर्ग के लोगों का एकाधिकार यानी कि वर्चस्व बढ़ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला रीज़न जो था दोस्तों वो था वर्ण व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव, ठीक है? तो प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी, यानी कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ठीक है फ्रेंड्स? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे और सामाजिक भेदभाव भी होने लग गया था दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जाति व्यवस्था जो थी वो कठोर होती जा रही थी, यानी कि लोग जातियों में बँट चुके थे और ये जो व्यवस्था थी काफ़ी कठोर हो गई थी, एक-दूसरे के प्रति नफ़रत की भावना भी आने लग गई थी। उसी में आगे देखिए क्या बोला गया है कि शूद्र और निम्न वर्गों को समानता के अधिकार नहीं मिलते थे, समान अधिकार नहीं मिलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो शूद्र थे उनको उनके साथ भेदभाव किया गया और उनको समानता के अधिकार नहीं दिए जाते थे और भी जो अन्य वर्ग थे, लोअर क्लास कैटेगरी के जो लोग थे, उनको समानता के अधिकार नहीं देते थे, जिससे कि एक वर्ग के लोगों में असंतोष लगातार बढ़ता गया, सामाजिक भेदभाव होने लगा, हर चीज़ से उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया जिससे कि भेदभाव समाज में बढ़ने लगा, समाज का विभाजन होने लगा, परंतु जिसकी वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ और जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने समानता का संदेश दिया, समान संदेश दिया। इसी वजह से उस प्राचीन काल में भी प्राचीन भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समानता का संदेश दिया और हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था आ चुकी थी, भेदभाव होने लग गया था, तो समाज का एक वर्ग टूटने लग गया था। इसी को देखते हुए काफ़ी लोगों ने एक नए विकल्प को खोजा जिससे कि लोग क्या हुआ जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को मानने लगे और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में सरलता को अपनाया गया और समानता का संदेश जैनिज़्म और बुद्धिज़्म देता है। तो इसी वजह से काफ़ी क्या हुआ जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्राचीन भारत में फ़ेमस हुआ दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है प्राचीन भारत में नए धर्म की उत्पत्ति का कि जाति व्यवस्था काफ़ी कठोर हो गई थी और समाज में एक समुदाय के लिए भेदभाव बढ़ने लग गया था। ठीक है? सभी लोग क्या जाति व्यवस्था में बँटने लग गए थे। तो समाज का क्या हुआ
एक प्रकार से बँटवारा टाइप का हो गया और एक वर्ण के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होने लग गया था। जिसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि नए धर्मों का उदय प्राचीन भारत में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले नोट कर लीजिए इतना। फ्रेंड्स अगला जो रीज़न है वो है देखिए क्या बोला गया है कि पशु बलि और हिंसा का विरोध, ठीक है? तो दोस्तों क्या हुआ प्राचीन भारत में या खासकर यज्ञों में और कई प्रकार के जो कर्मकांड होते थे उसमें क्या होता था पशुओं की बलि दी जाती थी, ठीक है? प्राचीन भारत में यज्ञों में और कई प्रकार के ऐसे हिंदू धर्म दोस्तों हिंदू धर्म काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी विविधता है, काफ़ी सारे डाइवर्जन्स है इसमें। तो ह हिंदू धर्म में पशुओं की बलि दी जाती थी, तो जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग क्या था इस बलि प्रथा का विरोध भी करता था। ठीक है फ्रेंड्स? बेगुनाह जानवरों को मारना किसी को भी पसंद नहीं आता था, लेकिन क्या होता था उस समय अ ईश्वर को खुश करने के लिए ऐसा माना जाता है कि पशुओं की बलि दी जाती थी। हालाँकि समाज का एक वर्ग इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करता था। जिससे क्या हुआ लोगों में इस प्रकार से क्या हुआ एक प्रकार का भेदभाव बढ़ने लगा, एक प्रकार का गुस्सा आने लगा, विरोध होने लगा कि बेगुनाह जानवरों की हत्या हो रही है जो कि सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी वजह से क्या हुआ समाज के एक वर्ग ने इसका विरोध भी किया और आगे चलकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या बोला गया अहिंसा और जीव दया पर बल दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या बोलता है अहिंसा और जीवों की दया यानी कि हर जानवर पर दया भावना रखना इस चीज पर जोर दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह था कि प्राचीन भारत में क्या हुआ लोग हिंदू धर्म से यानी कि सनातन धर्म से अलग होकर जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी ज्वाइन करने लगे जाने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या है? नवीनता, फिजिकल यानी कि सरलता जो होती है ना, जो चीज़ जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो काफ़ी लोगों को ये अच्छा भी लगा, लोकप्रिय लगा, इसीलिए क्या हुआ लोगों ने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को जॉइन किया। ठीक है फ्रेंड्स? उस समय प्राचीन भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय इसीलिए हुआ क्योंकि समाज में कई सारी कठिनता थी, कई सारी कुरीतियाँ थे जिससे लोग परेशान होकर के इन धर्मों को जॉइन करने लगे। तो उसमें से सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि जैसे जानवरों की बलि दी जाती थी, तो काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आता था। इसीलिए लोगों ने क्या किया, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को जॉइन किया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को माना क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म अहिंसा और जीव दया पर जोर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स अगला जो प्रमुख कारण था प्राचीन भारत में नए धर्मों के उदय का वो था नगर और व्यापार और नए व्यापारी वर्ग का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, नगर व्यापार और नए व्यापारी वर्ग का विकास। प्राचीन भारत में क्या हुआ दोस्तों नगरों का विकास हुआ, बिजनेस होने लगा, एक नया बिजनेस कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ। वही बोला गया कि महाजनपद काल में यानी कि जब प्राचीन भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था जिसमें था एक था मगध महाजनपद, उस महाजनपद काल में व्यापार यानी कि बिजनेस और नगरों का डेवलपमेंट हुआ और व्यापारी वर्ग को एक ऐसा धर्म, एक ऐसा रिलीजन चाहिए था जो कि सरल हो और व्यापार के लिए अनुकूल हो। जो कि क्या हो? सरल हो। व्यापारी वर्ग को एक ऐसा धर्म चाहिए था जो कि सरल हो यानी कि सिंपल हो और व्यापार के लिए अनुकूलित हो यानी बिज़नेस के लिए फिट बैठता हो, व्यापार के लिए अनुकूल हो, ऐसा धर्म चाहिए था। जिसकी मांग को किसने पूरा किया? जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि प्राचीन भारत में नए धर्म के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है कि प्राचीन भारत में क्या हुआ? नगर और नए व्यापार वर्ग का भी विकास हुआ जो कि सरलता को चाहते थे और इसी के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने इनकी जो सारी डिमांड्स थी उसको पूरा किया। तो लोग जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से जुड़ने लगे। आगे चलकर समय के बाद काफ़ी सारे और भी धर्म आए लेकिन प्राचीन भारत में अगर आप बात करोगे तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही आए थे उस समय, ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि उस समय की कुरीतियाँ और कठिनता जो जटिलता थी धर्मों में, उससे निकलने के लिए एक सरल जीवन, एक सिंपल जीवन जीने के लिए एक सरल मार्ग की आवश्यकता थी जिसको जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने पूरा किया दोस्तों। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से प्राचीन भारत में नए धर्मों का जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।